दोस्तों, ग्रो ने अपने जो ब्रोकरेज चार्जेस थे उसको बढ़ा दिया है। वो भी छोटा मोटा नहीं, 150% जो है अपने जो चार्जेस है उनको हाई कर दिया है। इसके बारे में कंप्लीट बात करने वाला हूं आज दोस्तों। एक टाइम हुआ करता था कि भाई जब ना एंजल वन, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, एसबीआई जो हमारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनका राज हुआ करता था। रेगुलर प्लान्स हुआ करते थे, म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे और इन्हीं के ही डीमैट अकाउंट चला करते थे। फिर उसके बाद कुछ 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, फिर आया भाई जमाना डिस्काउंटेड ब्रोकर्स का, जिसके अंदर ग्रो ने, जरोधा ने, इन दो कंपनीज ने बाजी मारी और डिस्काउंटेड ब्रोकर का नाम का जो कॉन्सेप्ट था वो निकल के आया, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जो उनके एनुअल चार्जेस हुआ करते थे वो भाई बिल्कुल खत्म हो गए, है ना। हर साल के दिया करते थे, मेंटेनेंस चार्जेस थे, मंथली चार्जेस थे, वो खत्म हुए। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो चार्जेस थे वो भैया डायरेक्ट हो गए रेगुलर की जगह, वहां पे बहुत बचत हुई। उसके अलावा जो इंट्राडे होती थी, डिलीवरी चार्जेस थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा बचत होने लग गई। इसीलिए ग्रो आज इंडिया का नंबर 1 एक प्लेटफॉर्म है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं इन्हीं के पास है। दूसरे नंबर पर जरोधा आता है, फिर एंजल वन, अपस्टॉक। ये 4 हमारे डिस्काउंटेड ब्रोकर चल रहे हैं अभी के समय में। एंजल वन भी आता है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात नहीं है भाई, जो चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं। 21 जून 2025 से ये लागू होने वाले हैं। रही बात जरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन की, इनके बारे में बात करेंगे कि इनका क्या हाल है। इन्होंने चार्जेस बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं, और बढ़ाए हैं तो कितने बढ़ाए हैं, और बढ़ाने हैं तो कब बढ़ाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी एक टेलीकॉम कंपनी होती है, अगर कोई एक रिचार्ज बढ़ा देती है ना, अगर मान लीजिए जियो ने रिचार्ज बढ़ा दिया, तो भाई वोडाफोन और एयरटेल वाले पीछे नहीं हटते, वो उनसे ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में जाते हैं। तो भाई ये तो होड़ है, एक को देखकर दूसरा तो बढ़ाते ही बढ़ाते। सबसे पहली बात दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसको भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, जितने भी रिव्यूज है, आईपीओस है, और साथ में आपके स्टॉक रिव्यूज है, उसके अंदर मैं कवर कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, उसको अलग सेपरेट कर दिया। दोनों अलग अलग चैनल है। तो जिन लोगों ने भी इसको सब्सक्राइब करा है भाई, वो तो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब करा है वो भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक उसका दिया हुआ। और साथ में अगर अपना जो पोर्टफोलियो है रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल भी लिखी हुई है। आप अपना नया पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपनी खबर की। देखिए, जरोधा, एंजल वन और हमारा जो तीसरा प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक, टॉप 4 के अंदर ही आते हैं। नंबर 1 में ग्रो चलता है। तो इन तीनों ने अभी कुछ समय पहले नवंबर के आसपास इन्होंने अपने जो चार्जेस वगैरह थे वो बढ़ाए थे। अब चार्जेस कौन से बढ़ाए थे ये सुन लीजिए। ये चार्जेस थे कि भाई जो जब आप स्टॉक वगैरह लेते हैं तो आपको पता है उसके अंदर चार्जेस देने पड़ते हैं, इंट्राडे के अंदर भी, और किसमें, आपका जो डिलीवरी होती है उसके अंदर भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उसके अंदर क्या था, इन्होंने जो मिनिमम चार्जेस थे उसको बढ़ा दिया था। अब यहां पर जो बढ़ाया है ना, वो मिनिमम चार्जेस में बढ़ाया है। सारा का सारा जो खेल है ना वो मिनिमम चार्जेस में है, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा होता है ना वो मिनिमम चार्जेस के अंदर ही होता है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इन लोगों ने जो चार्ज बढ़ाए थे वो तो बढ़ा दिए थे। अब वो बात हो गई ठंडी, ग्रो वालों ने भी उससे पहले बढ़ा लिए थे। लेकिन अब ग्रो वालों ने क्या करा, इन्होंने भाई अनाउंसमेंट कर दिया है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके पास मेल चला गया कि ये इनके जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस है, मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं। मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस जो है, जो कि कोई स्टॉक खरीदता है, बेचता है, उसके ऊपर जो लगते हैं, उनका जो मिनिमम चार्ज है वो बढ़ा दिया 150%। वो कैसे? अभी तक रूल ये है कि भैया अगर आपका जो चार्जेस है ना, तो अगर आपकी जो भी आपने वो करी है, ट्रांजेक्शन करी है, तो 0.10% या फिर 20 रुपए, अभी तक जो है 0.10% या फिर 20 रुपए, जो भी कम होता है वो आपका चार्ज लगता है इंटरडे में, डिलीवरी वगैरह में। लेकिन 0.10 नाम कहने की है, मिनिमम जो चार्जेस लगते हैं वो 2 रुपए लगते ही। आपने नहीं पता होगा तो आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, मिनिमम 2 रुपए तो लगते ही लगते हैं। अब इन्होंने उठा के भैया 2 रुपए से बढ़ाकर इसको कर दिया सीधा 5। मतलब अब जितने भी लोग थे भाई जो कि आपका इंट्राडे करते थे, डिलीवरी ऑप्शन लेते थे, डिलीवरी वगैरह करते थे, इन्वेस्टिंग करते थे, अब उनके चार्जेस बढ़ गए। कितने? 150%, 2 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 रुपए कर दिए। अब आप सोचो, जो ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन स्टॉक बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, उनका तो नुकसान हो गया ना।
₹2 की जगह उनको ₹5 देना पड़ेगा मिनिमम। अब अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक तो थोड़ा सा टाइम दे दिया है कि 21 जून से ये सब चीजें इंप्लीमेंट होगी। साथ में जो है ना, इन्होंने अभी एफएनओ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, उसके जो चार्जेस जैसे थे वैसे ही है। अभी इन्होंने जो इक्विटी सेक्टर है, जो इक्विटी इनका अलग से जो सेगमेंट है, उसको इन्होंने छेड़ा। तो अब बढ़ाने के बाद अब होगा क्या? अब ये होगा कि जो ज़रोधा है नंबर 2 पे है, फिर एंजल वन है, फिर अप स्टॉक है मेरे ख्याल से, या हो सकता है अप स्टॉक तीसरे नंबर पे और एंजल वन चौथे नंबर पे। अब इनको देख के ये तीनों भी बढ़ाएंगे। साथ में जो दूसरी कंपनीज हैं, धन हो गया, इसके अलावा आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है ना, एचडीएफसी है, एचएसबीसी, कोटक, एसबीआई, जो भी आपके छोटे हैं बड़े हैं, सब बढ़ाएंगे, पक्की बात है। छोटे तो हो सकता है एक बार के लिए ना बढ़ाए, क्योंकि उनके पास तो वैसे इन्वेस्टर्स नहीं है, अगर वो चार्जेस बढ़ा देंगे तो वो भी भाग जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े आपके स्टॉक ब्रोकर हैं, वो तो बढ़ाएंगे, और इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा इसके अंदर नुकसान होने वाला है चार्जेस। भाई कुल मिला के ये है कि स्टॉक मार्केट में बंदे आते हैं कमाने के लिए, वो सोचते हैं कि चलो भी थोड़ा बहुत पैसा बना ले। एक तो अमेरिका ने लंका लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने भी है लंका लगाई हुई है, ठीक है, नई नई चीजें कुछ ना कुछ निकल के आती रहती है, और ट्रम्प चाचा ने हमारी सबसे ज्यादा लंका लगा रखी है अभी तो फिलहाल के समय में, और अब भैया चार्जेस बढ़ा दिए हैं और दिक्कत है। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को दबाए बिना बिल्कुल भी मत। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।